नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ प्रत्येक मंगलवार को माँ देवी पार्वती के स्वरूप यानी कि माँ मंगला गौरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति को लंबी उम्र, सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वही जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वे इस व्रत को अच्छे पति की कामना लेकर के रखती है। कहते हैं कि जो कन्याएं इस कठिन व्रत का पालन करती है, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाला मंगला गौरी व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ये व्रत वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति लाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से कुंडली में मौजूद मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है, जिससे विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में आ रही सभी तरह की मुश्किलें दूर होती है। मंगला गौरी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये व्रत न केवल वैवाहिक सुख प्रदान करता है, बल्कि संतान से जुड़ी सभी मुश्किलों को दूर करता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि आपको ये व्रत कैसे करना है, इस व्रत के क्या नियम है, पूजा विधि क्या है और उद्यापन की विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है। मंगलवार को किए जाने के कारण ही इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण कर चौकी पर लाल एवं सफेद वस्त्र बिछाएं। श्वेत वस्त्र पर 9 डेरी चावल और लाल वस्त्र पर 16 डेरी गेहूं की बनाकर थोड़े से चावल और रखकर उस पर गणेश जी को विराजित करें। पाटे पर एक और गेहूं की छोटी सी डेरी बनाकर उस पर जल का कलश रखें, जिसमें आम की पत्तियां रखें। फिर आटे का 4 मुख वाला दीपक और 16 धूप बत्ती जलाएं तथा पूजा करने का संकल्प लें। सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा षोडश उपचार विधि से पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिठाई, बिल्वपत्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा आदि के द्वारा संपन्न करें तथा फिर उनकी आरती करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र नहीं चढ़ाएं। इसके बाद चावल की 9 डेरियों को नवग्रह और गेहूं की 16 डेरियों को षोडश मात्र का मानकर पूजन करें। फिर मंगला गौरी का पूजन करें। इसके लिए एक थाली में चकला रखें, आटे की एक लोई बनाएं और खस पर मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनाएं। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बने पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण धारण कराएं। फिर रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल लगाकर 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। माला, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, सप्तधान्य, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और चूड़ियाँ सभी 16 की संख्या में चढ़ाएं। एक सुहाग की डिब्बी, तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हींगलू, सिंदूर, कंगा, कांच और दक्षिणा भी चढ़ाएं।
उसके बाद 16 तार की बत्ती वाले दीपक और कपूर को प्रज्वलित करके आरती करें और परिक्रमा करें। इसके बाद 16 लड्डुओं का बायना निकालकर सासू जी को पैर छू कर दे, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत में एक ही प्रकार का अनाज खाएं और नमक नहीं खाएं। व्रत के दूसरे दिन नदी या तालाब में गौरी का विसर्जन करके भोजन करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको नमक नहीं खाना है और जो आप पहले व्रत में खा रहे अन्न मीठा जो भी खा रहे वही आप बाकी जो और व्रत हैं उनमें भी वही खाएं। 16 या 20 व्रत मंगला गौरी के पूर्ण हो जाने पर उद्यापन करने हेतु इस दिन उपवास रखें। केले के थंब लगाकर सदा की भांति मंगला गौरी का पूजन पंडितों से कराकर उन्हें वस्त्र, माला, लोटा आदि दक्षिणा में दे। 16 लड्डुओं पर ब्लाउज के पीस और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छू कर दे। दूसरे दिन भी सभी देवी देवताओं और मंगला गौरी का पूजन करने के बाद बहन बेटी के द्वारा आरती कराकर थाल में 1 रुपया रखें। फिर सुहाग थाल में सभी सुहाग को सामग्रियों को सजाकर एवं रुपए रखकर संकल्प करके सासू जी को पैर छू करके देना चाहिए। फिर 16 जोड़ों को भोजन कराकर श्रद्धानुसार दान दक्षिणा दें और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार आपको ये जो मंगला गौरी के व्रत हैं वो पूर्ण करने। अगर आप जैसे 20 या 16 मंगला गौरी के व्रत ना कर पाए तो जो सावन के महीने में मंगलवार के जो व्रत आते हैं उनमें आप 5 मंगलवार को आप ये मंगला गौरी के व्रत कर सकते हैं। तो उनका फल भी आपको 16 मंगला गौरी के व्रत के